हरिओम। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय है वो रुद्रयामल से लेकर शिव रहस्य तक के बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो भाग है उसमें दर्शित किए हैं। लेकिन मैंने उन सभी का सम्मिलन करके एक ही श्लोक के माध्यम से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन ये विषय कोई ऐसा वैसा विषय नहीं है। जो प्रश्न ज़्यादातर सबका होता है कि हम पूजा पाठ मंत्र आदि बहुत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता है, एक वो भी है, क्यों, एक लक्षण उसमें आएगा। दूसरा कि कुछ समय पहले शायद जब हमारा एक अनुष्ठान था श्री सूक्त का, उस वीडियो के नीचे एक भाई साहब ने कमेंट की थी और वो हमारे शुभ चिंतक ही है, हमारे ही परिवार के कर्मकांड परिवार के सदस्य है। और उन्होंने कमेंट की थी कि इस प्रकार से इतनी जल्दी कैसे आप श्री सूक्त में बोल सकते हो, ये क्या है, आपकी ट्रेन चली जा रही है, ये है वो, मतलब बहुत सारा कुछ लिखा था। हालांकि मैंने कोई उत्तर दिया नहीं था। आज मैं उत्तर दूंगा और उत्तर इसलिए दूंगा ताकि उनको सुनाने के लिए नहीं, लेकिन उनका जो प्रश्न था उसका उत्तर जानना सबके लिए बहुत आवश्यक है। वो क्या है कि जैसे आप बहुत बार आप भी कहते हैं या सब कहते होंगे या आपने गौर किया होगा कि आप किसी ब्राह्मण देवता को, किसी ब्रह्मदेव को आपके वहाँ अनुष्ठान करवाने के लिए बुलाते हैं तो आप सोचते होंगे कि इतनी झड़प से क्यों बोलते हैं, इतनी शीघ्र से क्यों बोलते हैं श्लोक, क्यों, इसका रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये केवल ब्राह्मणों की बात नहीं है, आप भी जो नित्य पूजा पाठ करते हैं हड़बड़ी में, उसमें कौन कौन से पाप होते हैं, कौन सी गलतियां होती है और उसी गलतियों की वजह से आपको क्यों कोई फल नहीं मिलता है, अवश्य देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लिखा है 6 प्रकार के अधम पाठका अर्थात 6 प्रकार के अधम पाठक है। अब पाठक मतलब मैं अपने सरनेम की बात नहीं कर रहा हूँ या जिसकी भी सरनेम पाठक है उनकी बात नहीं है। पाठका का मतलब है जो आपके घर ब्राह्मण देवता आते हैं पूजा पाठ स्तोत्र पाठ आदि कुछ भी करवाने वो, लेकिन उनके साथ आप भी, क्योंकि आप भी नित्य अगर कोई पूजा पाठ करते हो, स्तोत्र का जप करते हो, गान करते हो, मंत्र आदि करते हो तो आप भी पाठक ही है। तो ये 6 प्रकार के अधम बताए हैं। और अधम का मतलब है मतलब बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप। अब सुनिए क्या है। गीति शीघ्री शिरः कंपी यथा लिखित पाठक अनर्थो अल्पकंठश्च षडयते पाठका अधमाः। अब गीति, अब इसका मतलब क्या हुआ। गीति मतलब गाना। नॉर्मल से स्तोत्र को, नॉर्मल से मंत्र को, श्लोक को जो सिर्फ गाता ही रहता है वो सबसे पहला अधम पाठक है, सबसे पहला अधम दोष है। उसमें चाहे मैं आ जाऊं या उसमें चाहे आप स्वयं आ जाए। और आजकल आपने देखा होगा कोई भी पूजा पाठ हो उसमें जैसे अधिकतर संगीतमय ही ज्यादा होता है। संगीत होना चाहिए, संगीत से पूजा पाठ और सुंदर लगते हैं, पूजाएं और सुंदर लगती है। जैसे देवी राजोपचार पूजा होती है, जैसे नारायण त्रिशोपचार पूजा होती है, जैसे शिव जी की पूजा होती है, अवश्य उसमें सब होना चाहिए। लेकिन आजकल अधिकतर ये हो चुका है कि आप नवचंडी यज्ञ देखें, कोई भी यज्ञ देखें, सब मतलब गाना और बजाना, गाना और बजाना। अब उस गाने और बजाने में अनुष्टुप छंद खो गया है, शार्दुल विक्रीडित छंद खो गया है, फिर वसंत तिलका छंद खो गया है। मतलब जो मूल हम जैसे विनियोग में क्या बोलते हैं, अस्य श्री कश्यप ऋषि ही अनुष्टुप छंदः। तो अब आप बोलते हो कि इस श्लोक को अनुष्टुप छंद में बोलना है और फिर आप उसे गाकर गाओगे तो कहाँ पर आपको फल मिलेगा, नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि, और ये मैं हमारे जैसे या हम ब्राह्मण देवता को नहीं कह रहे हैं, यजमानों की डिमांड हो गई है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम यजमान के अधीन होकर ना चले। देवता हमारे अधीन होते हैं, ब्राह्मणाधीन देवता। तो जो यजमान है वो हमें उनको अच्छा मार्गदर्शन देना है। मैं स्वयं भी अगर कोई हमें कहेगा कि हमें गाना बजाना और सब ये करना है,
मैं नमस्कार करके कहूँगा, मैं नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मुझे गाना भी आता है, लेकिन जो शास्त्र विरुद्ध है, मतलब विरुद्ध है, वहाँ आंखें बंद करनी है। जो ऋषियों ने कहा है दैट्स इट, वो फाइनल हो गया है। चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए, मैं घर बैठा रहूँगा, मुझे भले ही कुछ प्राप्त ना हो, मैं भगवान के आगे बैठकर पाठ करूँगा, लेकिन वो चाहे मुझे लाख रुपए भी क्यों ना दे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। शास्त्रों के नियमों को नहीं तोड़ना है। मैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी, और तभी से ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि आप स्वयं ही सोचिए, जैसे आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हो, तो जैसे नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम्। आप एक नॉर्मल रूप से श्लोक बोलते हैं, ठीक है, लेकिन नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम्, ये मैंने गाया है। आप बहुत जगह देख सकते हो, वहाँ तबले भी बजेंगे, थालियाँ भी बजेंगी, मंजीरे भी बजेंगे, ढोलक भी बजेगा। सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो मैंने ये गाया सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी लगता है, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध है। आप हर एक चीज में गाओगे, हर एक चीज में गाओगे, तो इससे तो अच्छा है कि आप नवचंडी की जगह पर भजन का, कीर्तन का आप आयोजन कीजिए, क्योंकि भजन कीर्तन में सिर्फ गान होता है और नृत्य आदि करना और बजाना होता है। लेकिन जब आप वैदिक श्रुत स्मृति आदि कर्म करवाते हैं तो गाना नहीं है। और आप घर पे भी अगर है, मैं यहाँ पर श्लोकों और मंत्रों की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और सबसे ज्यादा समझिएगा, मैं केवल यहाँ श्लोक और मंत्रों की बात कर रहा हूँ, जो गाना नहीं है। बाकी जैसे आरती नाद मतलब स्तुति है, भगवान की आरती है, ये सारी चीजें तो गाई ही जाती है, और जब गाते हैं तब संगीत अवश्य होना ही चाहिए, तभी जाके पवित्र वातावरण होगा। इसके पीछे भी विज्ञान है और रहस्य है। तो पहला है गीति, मतलब हर एक मंत्र को गा गा कर नहीं पढ़ना है। अब दूसरी बात रही शीघ्री। शीघ्री मतलब जल्दबाजी में बोलना, जल्दी जल्दी श्लोक को पूरा करना। मतलब मान लीजिए कि मेरे एक दिन में 10 पूजाएं रखी है, तो बस यही है कि कब खत्म करूँ, कब खत्म करूँ, कब खत्म करूँ, कब यहाँ से भी ले लूँ, कब वहां से भी ले लूँ, और जल्दबाजी में चला जाऊं। ये रेयरली होता है, लेकिन अब ये मेरी बात नहीं है या हमारे जैसे लोगों की बात नहीं है। मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत रेयरली विवाह आदि करवाता हूँ, और जिसका करवाता हूँ उससे कंडीशंस अप्लाई मैं अपनी करवाता हूँ कि शास्त्र के अनुसार चलना है, मुहूर्त के अनुसार चलना है, तभी आप आइए मेरे पास, अन्यथा मुझे नहीं करवाना है। क्यों? 9 बजे का विवाह का आरंभ होने का मुहूर्त होता है, और जो वर होता है वह 11 बजे तो मंडप में आता है। तो सबसे पहले इंसल्ट आपने शास्त्र की है, मुहूर्त की है। अगर आपको 11 बजे ही आना था तो फिर आपने मुहूर्त मुझसे दिखवाया क्यों? दूसरी बात, कोई बहने माताएं बुरा मत मानिए, लेकिन जो फैक्ट है, जो एक्सीडेंस होता है, मैं आपको वो चीज़ कहता हूँ। ब्यूटी पार्लर में 2 से 3 घंटे लगेंगे सजने संवरने में, लेकिन हमें दिया जाता है विवाह का केवल 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट से 1 घंटा ही हमें दिया जाता है कि पंडित जी, महाराज जी, इसमें आप शादी पूर्ण कीजिए, क्योंकि फिर हमें बाद में रिसेप्शन है, बाद में पार्टी है। तो क्यों 3 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगाए? शादी बार बार करनी है? नहीं, एक ही बार करनी है। फिर आप ही 6 महीने के बाद आएंगे कि पंडित जी अब अलग हो गए हैं, क्योंकि ये सही तरह से ज्वाइंट नहीं हुआ था, इसीलिए अलग होना पड़ा है। तो प्लीज़ समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पूजाएं है वो शांति से कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए, शांति से समय दीजिए अध्यात्म को। और अगर आपको मान लीजिए आपको जल्दबाजी करनी है तो फिर आपको रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि क्यों रिचुअल्स करते हैं वो तो पता ही नहीं होता है। तो अच्छा है कि आप ये ना करवाइए। और दूसरा शीघ्री का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे वो भाई साहब ने मुझे जो कमेंट करी थी श्री सूक्तम के विषय में, तो मैं वही आपको एग्जांपल, क्योंकि अच्छा एग्जांपल है, उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो गलत नहीं था, वो अच्छा प्रश्न था। अब मैं आपको बता दूं कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो हमने बोला था कि श्री हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहतां जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्दयं गामशुभं पुरुषानम। अब ये मैंने आप स्पीड में बोला है, थोड़ा जल्दी बोला है, लेकिन
इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने जल्दी बोला है, लेकिन मैंने स्पष्ट बोला है, जो आपको भी समझ में आया होगा और भगवान को भी समझ में आया होगा। और अगर आप अनुष्ठान करवाते हो या करते हो, मान लीजिए कि आपने मुझे कहा कि मुझे 12,000 13,000 पाठ का अनुष्ठान करना है श्री सूक्तम का। अब आप सोचिए, अगर मैं अकेला इस 13,000 श्री सूक्तम का पाठ करूंगा, तो आप सोचिए, जैसे अगर मैं करता हूँ ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्णारजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवाह, अगर इस तरह से करूंगा तो 5-6 महीने में भी मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। और मान लीजिए, चलिए आपकी इच्छा है कि मैं 5-6 महीने तक करूं, लेकिन 5-6 महीने की मैं आपको दक्षिणा बोलूंगा तो सबसे पहले आंखें बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब पंडितों की बात आती है दक्षिणा की, तब आंखें बड़ी हो जाती है। मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं जिनके वहाँ मैं अनुष्ठान करने जाता हूँ, वो मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उसमें तो पैसे की कोई मैटर नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 6 महीने तक मैं अनुष्ठान करूँगा तो आप स्वयं सोचे, चलिए दक्षिणा की बात एक बाजू रही, 6 महीने तक अगर आप भगवान का स्थापन करेंगे तो आपको वहां पर स्थापन रखना पड़ेगा। हर सुबह और हर शाम आपको प्रसाद का भोग लगाना पड़ेगा। हर सुबह या हर शाम प्रातः सायंकाल पूजन होगा तो पुष्प चाहिए होंगे। हर सुबह हर शाम जैसे आपको पंचामृत आदि बनाना पड़ेगा, पूजन की सामग्री चाहिए। तो ये सारे एक्सपेंस भी होते हैं, ये सारे 6 महीने तक एक्सपेंस भी हो गए, तो किसको महंगा पड़ेगा? आपको ही पड़ेगा। तो अगर मेरे साथ में और पंडितों को लेता हूँ और जो चीज 6 महीने में पूर्ण होने वाली है वही चीज मैं 5 या 6 दिन में खत्म करूंगा या पूर्ण करूंगा। क्यों? तो जैसे मैंने अभी जो उच्चारण किया, मुझे उसी तरह से उच्चारण करना पड़ेगा। मतलब हाँ, गलत कब है तो वो सुनिए, जैसे अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो गलत है, वो शिगरी है, वो अवश्य एक्सेप्टेबल नहीं है और ना किसी को ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब ये बात रही थी हमारे विषय की, अब मैं ये चीज आप सबको भी कहता हूँ, अगर आप भी नित्य पूजा पाठ करते हो तो मैंने देखा है कि आप स्वयं भी ऐसा बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को माला ही करने के लिए दे दिए गणपति के मूल मंत्र की, तो वो बोलते ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। ये क्या चीज है? यहाँ ब्राह्मणों की बात नहीं, यहाँ आपकी बात है। ये क्या चीज हुई? तो उसे शीघ्र कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है मध्यम स्वर से, अच्छी तरह से, जल्दबाजी में नहीं आप ये सारी चीजें करें। तो पहला दोष हो गया गीति, मतलब मंत्रों को गाना या श्लोकों को गाना। दूसरा दोष हो गया शीघ्री, मतलब जल्दबाजी में या उतावलेपन में सारी पूजा आदि करना। अब क्या है? शिरः कंपी, अर्थात गाते गाते ऐसे सिर को हिलाना। और ये भी हमने बहुत देखा है, बहुत बार हम पूजा में देखते रहते हैं कि अगर पूजा चल रही है और शिरः कंपी, सिर हिला रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा तीसरा पाप बताया है साधना पथ में, पूजा पाठ में, यज्ञ कर्म में। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, फोन बाजू में है, आपका मन फोन में होगा। अगर पुरुष है तो फोन उनका जो मन है वो फोन में होगा। किसका फोन आया? काम से फोन आया, ये फोन आया, वो आया। अगर लेडीज है तो उसका मन किचन में होगा। या अगर बहुत बड़ा फंक्शन है, जैसे हम बहुत जगह पर जाते हैं तो 500-500, 1000-1000, 2-2, 5-5 लोग होते हैं, तो वो जो यजमान होते हैं वो चिंता करते हैं कि सब खाने का हो गया होगा, सबको अभी सब मैनेज करना है, प्रेजेंटेशन करना है, सबको बुलाना है, अगर कोई आता है तो उनको नमस्कार करना है। अगर आप पूजा में बैठ गए हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। जिनको मिलना है वो आप पूजा के बाद मिल सकते हो, जो आया है उन्हें पता है कि आपके वहाँ पूजा है। तो अगर ये चीज़ आप पूजा चल रही है और आप ये चीज कर रहे हो तो ये दोष है, ये पाप है। उसी तरह से जब आप नित्य पूजा पाठ आदि या मंत्रमाला आदि करते हो तो मैंने ये भी देखा है, जैसे ये क्या हुआ, ये चीज हमारे हिंदुओं में तो नहीं है, दूसरे वर्ग में है कि वो जब पढ़ते हैं तब ऐसे करते हैं, वो बात अलग है, हमारे में नहीं है। ये सबसे बड़ा अधम पाप है। तो जब भी आप मंत्र जाप आदि करते हो, पूजा पाठ आदि करते हो, यज्ञ आदि कार्य में बैठते हैं तो ऐसे शिरः कंपी, शिर को हिलाना नहीं है। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको आगे बताऊंगा। उसके पश्चात लिखित पाठकम, यथा लिखित पाठकम, आपको जो कोई पूजा की बुक मिली है वो किसी के द्वारा अगर लिखी हुई है तो डायरेक्ट उसके ऊपर विश्वास करके एग्जैक्टली वो पढ़ने की शुरुआत नहीं करनी है। क्योंकि मूल ग्रंथों को छोड़कर जब आप किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को पढ़ते हो तो हो सकता है कि उस मनुष्य ने अपने थॉट्स उसमें डाले हो। तो जो मूल स्वरूप है उस ग्रंथ का या उस स्तोत्र का, मंत्र का, व्रत कथा का, वो तो
नाबूद हो जाएगा, क्षय हो जाएगा और आप किसी पंथियों में फंस जाओगे, जो अभी हो रहा है। मैं उदाहरण भी आपको देता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता किनके मुख से निकली थी, हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण के मुख से, श्री कृष्ण भगवान के मुख से। किनको सुनाई थी? अर्जुन को। पांडवों का सब उसमें वर्णन है, तो मूल रूप से कहूँ तो पांडवों को या अर्जुन को, ठीक है। अब तो मतलब वो गीता के रचयिता कौन हुए? श्री कृष्ण रचितम श्रीमद् भगवद गीता। और अभी आप देखिए XYZ रचित गीता, XYZ रचित गीता। तो किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हुई कोई भी पुस्तक हो, यहाँ मैं गीता का उदाहरण दे रहा हूँ, किसी मनुष्य के द्वारा कोई भी ग्रंथ हो, उसे एग्जैक्टली सेम टू सेम बिना समझे, बिना कुछ भी देखे डायरेक्ट फॉलो मत कीजिए। यथालिखित पाठक, जो लिख कर दिया है वो पढ़ दीजिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए, वो भी एक प्रकार का दोष है। उसे समझे, सच है गलत है, उसे समझने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। उसके पश्चात है अनर्थो अल्पकंठश्च, मतलब आपने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके, अल्पकंठश्च मतलब मान लीजिए कि उदाहरण दूं कि श्री संकटनाशन गणपति स्तोत्र है, तो आपको आधा आता है, आधा नहीं आता है, आपके पास पुस्तक नहीं है, तो बिना पुस्तक के या बिना पूरे मुखपाठ के अगर आधा आप कोई भी स्तोत्र, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी श्लोक हो, कोई भी कवच हो, कोई भी व्रत कथा हो, आधा ज्ञान लेकर आधा अगर उसका पठन पाठन करोगे, बहुत बड़ा दोष लगेगा। अनर्थो अल्पकंठश्च, अनर्थ हो सकता है। और ये अनर्थ का मैं सबसे बेस्ट उदाहरण आपको दूं, मेरा श्री सूक्तम का वीडियो, जिस श्री सूक्तम को जब मैंने चैनल बनाई उसके बाद ये मुझे ज़्यादा जानने को मिला। उससे पूर्व तो मुझे पता होता था, जहाँ जहाँ मैं जाता था और कोई श्री सूक्तम बोलता था तो मैं ये सारे उनके साथ संवाद शास्त्रार्थ करता रहता था। लेकिन वीडियो बनाने के बाद बहुत सारी ऐसी कमेंट आपको पढ़ने को मिलेगी और मैं उनको नहीं जानता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों के साथ एक अच्छा संबंध है, रिश्ता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं नहीं जानता और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोग संधि विच्छेद के अलावा वहां पर लक्ष्मीम नाशयते या लक्ष्मीम, अलक्ष्मीम की जगह पर लक्ष्मीम बोलते थे, अर्थात मेरी लक्ष्मी का विनाश करो, लक्ष्मीम नहीं, लेकिन वहां क्या आएगा? अलक्ष्मीम, अर्थात अलक्ष्मी का विनाश करो और लक्ष्मी की प्राप्ति कराओ। तो ऐसे कोई अद्भुत प्रभावशाली कोई स्तोत्र कवच मंत्र आदि होते हैं, तो अनर्थो अल्पकंठश्च, अनर्थ हो जाता है। अब मैं फिर से वही चीज लेके जाऊंगा, इसका दूसरा भी अर्थ बताया हुआ है, दूसरा भी अर्थ है, और वो क्या है? अल्पकंठस्थ मतलब अल्प मतलब थोड़ा, धीरे, कंठस्थ मतलब आप जो मंत्र कवच स्तोत्र पाठ आदि धीरे धीरे बोलते हो तब भी अनर्थ हो जाता है, धीरे धीरे बोलने से भी अनर्थ हो जाता है। तो मतलब ना अधिक धीरे से बोलना है, ना अधिक शीघ्रता से बोलना है, कैसे बोलना है? मध्यम स्वर से और स्पष्ट उच्चारण से बोलना है। तो ये जो 6 प्रकार के पाठक है वह अधम कहलाते हैं, और पाठक में सब आ जाता है, आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, जो जो लोग नित्य पूजा पाठ आदि करते हैं और करवाते हैं वो सब आ जाते हैं। तो सबसे पहला गीति मतलब जो मंत्रों को श्लोकों को सिर्फ गाता ही रहता है। दूसरा है शीघ्री, जो जल्दबाजी में शीघ्रता से मंत्रों को गाता है या पूजा पाठ आदि करवाता है। शिरह मतलब सिर हिलाते हिलाते अगर कोई मंत्र पाठ आदि जाप आदि करता है वह। कंपी कंपन मतलब हाथ पैर हिलाएगा या सिर हिलाएगा उस समय पर अगर वह यह पाठ या साधना पथ या जो भी आप करते हैं आध्यात्मिक कर्म वह। फिर किसी ने दिया है और आपने वैसा ही पढ़ लिया है, लिखा हुआ पढ़ना, वो भी एक दोष है। और अंत में है अनर्थोल्पकंठस्थ, थोड़ा ज्ञान लेके उसको फिर फॉलो करना, या फिर कोई भी मंत्र सूत्र कवच को बिल्कुल ही धीरे से पढ़ना। ये 6 प्रकार के अधम पाठक कहे हैं। आप स्वयं अवश्य, मैं आपसे बोलूंगा, इसमें से आप क्या गलती करते हो कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताइएगा, ताकि इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनको भी उसी से एक लेसन मिलेगा और इस वीडियो को सोच कर समझ कर सीख कर आगे वो यह गलती ना करे। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, अगर कोई गर्भवती महिलाएं है, कोई अस्वस्थ है शारीरिक रूप से, वो हिलते बैठते हैं, उनसे अगर कोई दिक्कत होती है उनको कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन मेरे जैसे या हमारे जैसे या यंग जो जनरेशन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर ये वो गलती करते हैं तो वो आश्चर्यजनक है। तो अवश्य यह मन में आप स्मरित कर लीजिएगा, फिट कर लीजिएगा।
और मैं अपेक्षा रखता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदयपूर्वक सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। श्री राम कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण।